दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। यह पेपर आपका 2020 का है और जो पेपर आपके सामने दिखाया जा रहा है वह राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है। कौन सी यूनिवर्सिटी का? राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीएससी थर्ड ईयर का 2020 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर या केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं और तीनों पेपर 100 नंबर के होते हैं। यानी कि आपका एक पेपर 33 नंबर का, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा पेपर 33 नंबर का तथा तीसरा पेपर 34 नंबर का। यानी कि तीनों पेपर कुल मिला के राजस्थान यूनिवर्सिटी के 100 नंबर के होते हैं, जिनमें से 36 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, या मैं कह दूं कि 33 में से 12 नंबर पास होने के लिए लाने अनिवार्य होते हैं। बात करें पेपर की, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो आपको पेपर दिखाने का उद्देश्य है वो सिर्फ पेपर का पैटर्न समझाना है कि कैसा पैटर्न आता है, कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं और उस क्वेश्चन को कितने नंबर का दिया होता है। बात करें पैटर्न की, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पैटर्न में सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट होते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका उत्तर लगभग 20 शब्दों में या 2 लाइनों में देना होता है। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में प्रत्येक इकाई से 2 क्वेश्चन यानी 4 यूनिट से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 8 क्वेश्चनों में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यानी कि प्रत्येक इकाई से जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है, या मैं कहूँ कि एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। यानी कि प्रत्येक इकाई की 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न, यानी कि आपका सेक्शन बी में 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करने हैं। चलिए पेपर का पेपर शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, अम्लों व क्षारों की मृदुता और कठोरता किस प्रकार विद्युत ऋणता से संबंधित है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता से संबंधित। अम्लों व क्षारों की मृदुता और कठोरता किस प्रकार से विद्युत ऋणता से संबंधित है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। दूसरा है, कठोर और मृदु अम्ल क्षार संकल्पना क्या है, ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा। तथा सिल्वर आयोडाइड स्थायी है जबकि सिल्वर फ्लोराइड नहीं है, ऐसा क्यों होता है। यानी कि आपके सेक्शन ए में जो प्रश्न है पहला, उसके 3 भाग है और तीनों भाग मिला के क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? आपका क्वेश्चन है 7 नंबर का। यानी कि आप या तो इसका आंसर दे अथवा क्वेश्चन नंबर 2 का। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, HSAB में सहजीवन को समझाइए। HSAB में सहजीवन को समझाइए। तथा इसी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा हिस्सा है, कठोर और मृदु अम्लों और क्षारों के लक्षण क्या होते हैं, वह दोनों क्षारों के नाम लिखिए जो प्लेटिनम व पैलेडियम जैसे धातुओं को विषाक्त करती है। यानी कि या तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना था अथवा क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 हिस्से हैं, एक HSAB सहजीवन तथा बाकी 2 B और C, इनमें से किसी एक का। यानी कि या तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों हिस्सों के आंसर दे, 3 पार्ट के, या क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्टों के आंसर दे। दोनों ही क्वेश्चन 7-7 नंबर के, यानी कि दोनों में से फर्स्ट यूनिट में कोई एक क्वेश्चन करना था। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में पूछा गया है क्वेश्चन, आपका क्या पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन था आपका 3 नंबर का। अगला है कीलेट से आप क्या समझते हैं। कीलेट से आप क्या समझते हैं, ये था आपका 1.5 नंबर का। अगला क्वेश्चन समतल वर्गाकार संकुलों में डी कक्षों का विपाटन किस प्रकार से होता है, समझाइए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के 3 हिस्से है। इन तीनों को मिलाकर आपका क्वेश्चन 6.5 नंबर का पूछा गया है। 6 से 1/2 नंबर का पूछा गया है। अथवा यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर देना नहीं चाहते तो क्वेश्चन नंबर 4 के 4 हिस्सों में पूछा गया है क्वेश्चन। एक है चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, यह चुंबकीय आघूर्ण से किस प्रकार से संबंधित है, यह पूछा गया आपका 3 नंबर का। इसके अलावा एलएस युग्मन क्या है, यह पूछा गया 1.5 नंबर का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन म्यू चक्रण तथा म्यू प्रभावी के मध्य से संबंध व क्यूरी तापक्रम को समझाइए। यानी कि या तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना था, अथवा उसका आंसर आपको नहीं देना चाहते तो आपको आंसर देना था क्वेश्चन नंबर 4 का। यानी कि 4 के इन सभी हिस्सों का आपको आंसर देना था। यहाँ तक क्वेश्चन आपका वही 6.5 नंबर का है। आगे बात करें यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संक्रमण धातु संकुलों में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों की व्याख्या कीजिए तथा टीडी संक्रमण के लिए वर्ण नियम को समझाइए। तथा क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट, डी विन्यास के लिए आर्गेल ऊर्जा आरेख को समझाइए। यह क्वेश्चन पूछा गया आपका 6.5 नंबर का। यानी कि आपको या तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है अथवा क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें पूछा गया है अक्रिय तथा चंचल संकुल पर टिप्पणी लिखिए व ट्रांस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए तथा एक हिस्सा और इस क्वेश्चन का, वर्ग समतली संकुलों में नाभिक स्नेह अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ पर या तो आपको यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना था, या तो आपको इस 5 के सभी भागों का या फिर इस 6 के 3 भागों का, 1, 2 और 1 आपका निचले वाले हिस्से में, उसका आंसर देना था। यानी कि 5 और 6 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था। आगे बात करें यूनिट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो पेपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। यह पेपर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें कमेंट के रूप में PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कार्ब लिथियम यौगिकों को बनाने की विधि, यहाँ तक का क्वेश्चन 2.5 नंबर का। अगला गुणधर्म, ये वापस 2 से 1/2 नंबर के, तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। यानी कि यह क्वेश्चन कुल मिला के 7.5 नंबर का है। 7.5 नंबर क्वेश्चन में 3 हिस्सों में बातें की है। कार्य योग बनाने की विधि, गुणधर्म तथा उपयोगों की बात की है। अथवा यूनिट नंबर 4 का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, धातु कार्बोनिलों में M तथा CO बंध की प्रकृति को
मेटल कार्बोनाइल। धातु कार्बन लौह में एम तथा CO बंध प्रकृति को समझाइए। तथा धातु एथिलीन संकुलों की नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। यानी कि या तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना था, या फिर क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों हिस्सों का आंसर देना था। इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव प्रणाली में सोडियम पोटेशियम पंप की भूमिका क्या है? एक हिस्सा क्वेश्चन का। दूसरा हिस्सा है, धातु पोरफायरिन क्या है? तथा क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा है, सी नाइट्रोजन का प्राकृतिक स्थिरीकरण क्या है? इन तीनों पर टिप्पणी लिखनी है। ये सभी क्वेश्चन आपके 6.5 नंबर का है। अथवा यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर देना नहीं चाहते तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड से क्या तात्पर्य है? इनके बनाने की विधि, गुणों तथा बंध की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये हुई दोस्तों आपके BSc फाइनल के राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2020 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के बारे में कुछ जानकारी। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बात वापस याद दिला दूँ मैं, इस पेपर का आपको स्क्रीनशॉट देने की ज़रूरत नहीं है। इस पेपर की PDF आपको कमेंट के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।